हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है और मैं आपको बोलना चाहूँगा हमारे जो इसमें 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उन क्वेश्चन को लिखने के साथ साथ 2 लाइनों में उसकी डिटेल भी लिखते चलिए। उससे आपको क्वेश्चन आसानी से याद होएगा और साथ में आपको अच्छी प्रैक्टिस होते हुए क्वेश्चन के सराउंडिंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इससे एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें मैं बताते हुए निकल जाता हूँ वो इम्पोर्टेंट होती है। आप सोचते हो करंट अफेयर बहुत बड़ा पोर्शन है, बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ें करंट में बनी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पीछे से जुड़ी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी योजना के बारे में बात करता हूँ, कोई योजना 2015 में आ रही है, कोई योजना 2018 में आ रही है, आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो 4 साल या 2 साल पुराना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो करंट में न्यूज़ बनती है और उनका संबंध चाहे 2-4 साल पहले से भी हो, वो भी एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हो, बस बोलना चाहूँगा आप सराउंडिंग उसके लिखते हुए चलिए, 2-2 लाइनें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज डेट है 25 मई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। इसके मनाने का कारण क्या है तो अभी आपको बताते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों द्वारा, जो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देश रहे थे, जैसे भारत भी रहा था, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर इसे मनाया जाता है। यानी कि रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि कब थी? 24 मई 1819 को। 1902 से 1916, क्या बोल रहा हूँ, 1902 से 1916 तक इसे एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता था। ठीक है, तो उसके बाद किस नाम से मनाया जाने लगा? राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे के नाम से अब इसको मनाया जाता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुनर हाट इस वर्ष सितंबर से किस विषय के साथ फिर से शुरू हुआ है? तो किस विषय के साथ शुरू हुआ है? लोकल टू ग्लोबल। आपको पता है आत्मनिर्भर में भी यही नारा आया था, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, तो आपको इसलिए इस थीम को, इस विषय को याद रखना है। हुनर हाट इस साल सितंबर से लोकल टू ग्लोबल और कारीगरों की तुलनात्मक रूप से बड़ी भागीदारी के विषय के साथ फिर से शुरू हुआ है। इसका आयोजन लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद किया जाएगा। कोरोना वायरस व लॉकडाउन के कारण अभी इसका आयोजन रद्द कर दिया गया है, अभी 5 महीने बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 160 बिलियन डॉलर। आपको 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहला, कितने देशों को? 100 देशों को। दूसरा, किस बैंक ने? विश्व बैंक ने। और तीसरा तो आपके सामने है 160 बिलियन। तो तीनों चीज़ों को आप याद करते हुए चलना है। ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ सीधा सीधा ये क्वेश्चन आंसर आ जाए। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर चीज़ें होती है आपको सबको देखना है। 160 बिलियन डॉलर की घोषणा की गई है। कौन कौन से 100 देश हैं, उन 100 देशों का नाम बताना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतना बताना चाहूँगा जो कम विकसित देश है, जो अपने देश का खर्चा ढंग से नहीं उठा पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। कोविड-19 के संकट के कारण आपको पता है हर देश की आर्थिक स्थिति लगभग ख़राब सी होती जा रही है। तो 160 बिलियन डॉलर 100 देशों को दिए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, उनसे ये वापस लिए भी जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे इनको ये लोन दिया जाएगा। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो आप लिख लीजिए विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। जो इसके अध्यक्ष वो एग्जाम में पूछ लिया था, उनका नाम है डेविड मालपास। और मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले क्वेश्चन में कराया था कि विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का नाम पे किन्हें लिया गया है, तो उनका नाम है कॉर्मेन रेनहार्ट। वो भी आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, जो आपका पिछला क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक दावे के अनुसार कौन कोरोना वायरस की गतिविधियों को कम करने के लिए HIV दवा से बेहतर हो सकती है? तो कौन हो सकती है? कांगड़ा की चाय। आपने हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा था और मैंने भी आपको करंट में क्वेश्चन पढ़ाया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कर रहे हैं, मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत सप्लाई कर रहा है यहाँ से, उसको वो ले रहे हैं। ठीक है, जब भारत ने ये चीज़ देखी इसको ये ले रहे हैं, इसका कारण क्या था कि वो अपने आप को खतरे से बचा रहे हैं। फिर भारत वालों ने देखा कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनके टच, जो मरीज है उनके टच में आने से। तो भारत वालों ने जो दवाई चला रखी थी, यानी कि स्वास्थ्य कर्मी को अपने एक डोज देते हैं HIV की जो डोज होती थी, ताकि इससे उनके इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। उस डोज के मुताबिक उन्होंने बोला है जो कांगड़ा की चाय है
उसको लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ये कांगड़ा कहाँ है आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किस नाम से पहले वेबिनार को लॉन्च किया गया है? आरोग्य धारा, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य धारा। अब देखो इसमें एक चीज़ आ गई, आयुष्मान भारत योजना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की थी प्रधानमंत्री ने, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये 2018 के लगभग हुई थी। आपको लगेगा ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत दिन पहले की बात है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा जो चर्चित योजनाएं हैं उनको हमको याद रखना है। मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, आपको लिखना है। अगर इस योजना की बात करें तो उसका नाम पूरा क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों के इलाज पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस आरोग्य धारा का उद्घाटन किया गया है। वेबिनार का मतलब वेब द्वारा कोई चीज़ लॉन्च करना वेबिनार के अंतर्गत आता है। जैसे सेमिनार में आदमी फेस टू फेस जाता है, इस तरह वेबिनार में वेब टू वेब जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। कब? 23 सितंबर 2018। तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 2018, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो 2 साल पुरानी है, लेकिन जब ये न्यूज़ में बनी है तो पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन रखता है? बालाघाट रखता है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बालाघाट में 1,23,064 मजदूर, कितना बोल रहा हूँ, 1,23,064 मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS का नया रिकॉर्ड बनाया है? TBPS की बात करें, ये होता है टेराबाइट पर सेकंड, ठीक है, टेराबाइट। जैसे आपकी GB होती है, गीगाबाइट होती है, गीगाबाइट से जो बड़ी यूनिट होती है वो टेराबाइट में काउंट की जाती है। तो ये कह रहा है 44.2 टेराबाइट पर सेकंड, एक सेकंड में भी 44.2 टेराबाइट दे रहा है, ठीक है। तो आप खुद समझते हो हमारे यहाँ तो पर सेकंड के हिसाब से सिर्फ MB की स्पीड आती है, या 5G की बात करें तो उसमें GB की स्पीड आएगी, लेकिन यहाँ पर तो पर सेकंड में ही 44.2 टेराबाइट की बात कर रहा है, ठीक है। तो काम, ये स्थान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया ने इस काम को करा है, आपको ये याद रखना है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है डॉलर, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? बात करें किसने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र यानी कि MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल मेगा इंटरप्राइज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। इसमें क्या काम हो रहा है आपको जैसे क्वेश्चन से पता चल रहा है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब किस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है। तो इसमें है आंध्र प्रदेश ने कोरोना काल के बाद बंद हुए कार्य को रीस्टार्ट करने के लिए 1100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, और विशेष फंड जहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 200 करोड़। इसमें इन्होंने MSME के लिए बिजली का बिल माफ़ किया है, और MSME जो भी चीज़ें बनाएगा वह राज्य सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी है? नाओमी ओसाका, ठीक है। एग्जाम में आपके पास कई तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर से बन सकती है। पहला तो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है कमाई वाला, वो पूछ सकता है नाओमी ओसाका। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है? तो आपको क्या पता ना, जापान, जो मैंने लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है यह टेनिस से संबंधित है, ठीक है। 2 बार ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी है। यह जापान की टेनिस खिलाड़ी है। पिछले 12 मई में 37.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है। अमेरिका टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो भी क्या है? टेनिस स्टार है अमेरिका की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स दूसरे स्थान पर रही है, और पहले स्थान पर कौन है? जापान की नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने ऑफलाइन विक्रेताओं को ट्रेनिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैमसंग के साथ समझौता किया है।
ऑफलाइन विक्रेताओं को इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल बनाने के लिए यह समझौता हुआ है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सैमसंग कंपनी किस देश की कंपनी है, तो आपको ये भी चीज़ भी लिख लेनी है, सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड-19 के परीक्षणों के लिए आरएनए इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, 150 रुपये की किट उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरकर शोध संस्थान ने किस अनाज के दो वैकल्पिक बोने जीन RST14 एवं THAT18 की मैपिंग की है? तो किसके अधीन की है? ये गेहूं के लिए की गई है। ठीक है, धान की फसल के बाद जो अवशेष होते हैं उनके जलाने की समस्या को दूर करने के लिए यह बोने जीन विकसित किए गए हैं। मैं आपसे आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगरकर शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है, यानी इसका जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा। हालांकि अभी बहुत दूर है, लेकिन आपको अपने देश में कोई भी राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो आपको उसका याद रखना है कि कहाँ पर होगा। 2022 में मेघालय में होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये कौन सा संस्करण है, तो आपको याद रखना है ये 39 यानी कि 39वां संस्करण है जो 2022 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IRDAI ने किस बैंक को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी रखने को मंजूरी दी है? तो किस बैंक ने मंजूरी दी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दी है। 1 वर्ष के लिए यह अपने पास उनके शेयर को रखेगा। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको हेडक्वार्टर और इसके MD और CEO याद रखने हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। जो इसके MD व CEO है उनका नाम है राजकिरण राय। क्या नाम है? राजकिरण राय। अब बात करते हैं, यहाँ पर नाम लिखा है IRDAI, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह हैदराबाद में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है सुभाष चंद्र खूटिया। क्या नाम है? सुभाष चंद्र खूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित RJD इंटरनेशनल LLC किस देश की रेलवे कंपनी है? तो किस देश की रेलवे कंपनी है? ये रूस की रेलवे कंपनी है। आपको ये भी याद रखना है। ये चर्चा में क्यों है मैं आपको बताता हूँ। भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। ठीक है, क्या नाम है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसने क्या करा है, ये जो रूस की कंपनी है RJD इंटरनेशनल LLC के बीच एक समझौता हुआ है, जिस समझौते में या ये काम करिए आप ये मान सकते हो इन दोनों ने साथ में एक काम को करने का ठेका लिया है। उस काम को ये दोनों साथ मिलकर करेंगे और काम क्या है? एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका। कौन से? एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में रेलवे के संयुक्त विकास के लिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। बात करें इरकॉन इंटरनेशनल CMD जो भारत की कंपनी है उसके जो CMD है उनका नाम है SK चौधरी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।